आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वोच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम। शास्त्रकार ने बताया है, भोगों में आसक्त व्यक्ति जो अपने हित और निश्रेयस कल्याण में विपरीत बुद्धि रखने वाला है, अज्ञानी है, मंद है, मूढ़ है, वैसा वह भोगासक्त व्यक्ति उसकी आत्मा कर्मों से उसी तरह चिपक जाती है जैसे कोई मक्खी श्लेष्म में गिरने से चिपक जाती है। तो मक्खी जैसे श्लेष्म से चिपक जाती है, इसी प्रकार भोगासक्त आदमी की आत्मा कर्मों से चिपक जाती है। आसक्ति अपने आप में एक श्लेष है या चिकनाहट है। चिकनाहट है, उसमें कोई रजें पड़ेंगी तो वे वहाँ जम जाएंगी, फिर वो जनरली उड़ेंगी नहीं। सूखी मिट्टी तो उड़ जाती है, उड़ सकती है। चिकनाहट में जो मिट्टी गिरी है, वो जो चिपक जाती है, वो ऐसे फिर नहीं भी उड़ती है। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा प्रवृत्ति जब होती है, उसमें आसक्ति होती है, तो आसक्ति अपने आप में चिकनाहट है, श्लेष्म है, स्नेह है, और उससे वो कर्मों का जो बंध होता है वह सघन होता है। जम जाते हैं कर्म, मानो मजबूत हो जाते हैं। तो शास्त्रकार ने भोगामिष, भोग शब्द के साथ आमिष को जोड़ा है। भोगों में जो आसक्त है उस व्यक्ति का यह हाल बनता है। आसक्ति है, ऊपर से भोग नहीं भी भोगता तो भी कर्मों का बंध हो जाता है। शास्त्र में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्गई। ये काम भोग शल्य हैं, विष हैं, आशी विष हैं। जो काम भोगों की प्रार्थना, अभिलाषा, इच्छा करता है, केवल मन में इच्छा करता है, ऊपर से भोग नहीं भी भोगता तो भी वह व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके मन में आसक्ति है। तो यह आसक्ति एक राक्षसी है जो आदमी को मानो खा जाती है, आदमी की गुणात्मकता को, शुद्धता को खा जाती है। तो आसक्ति पूर्ण भोग तो एक बंधन है ही, ऊपर से भोग न होने पर भी भीतर में अगर आसक्ति है, मनोभिलाषा वैसी है, तो भी कर्मों का बंधन हो जाता है। और भोग भोगने वाला स्वयं भुक्त हो जाता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः कालो न यातो वयमेव याताः।
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। एक मानो अनुभवी व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा है, जो बाद में साधक बन गया। वैसा व्यक्ति काफ़ी वर्षों तक तो गारहस्थ्य में रहा, बाद में गृह त्याग कर दिया, वृद्धावस्था में साधु बन गया। तो उसने अपने मानो आत्मकथा बताते हुए यह बात कही कि मैंने जो जीवन जिया, अभी तो ठीक मैं साधु बन गया हूँ, कल्याण के मार्ग पर स्थित हूँ, मेरा पहले का जीवन जो बीता है भोगमय जीवन बीता। अब मुझे लगता है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता है, कि मैंने भोगों को क्या भोगा, भोगों ने मुझको भोग लिया था। पहले आदमी शराब पीता है, फिर मानो शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर गुटखा आदमी को खाने लग जाता है। पहले आदमी पदार्थों को भोगता है, फिर पदार्थ मानो आदमी को भोगने लग जाते हैं। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग क्या भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया, हमारी आत्मा को भोग लिया, हमारी पवित्रता को भोग लिया, हमारे शरीर को भी कमजोर बना दिया भोगों ने। मैं जवान था, खूब खा लेता। वो कवि, वो साधु बता रहा है कि मैं जवान था, खा लेता, जो भी अच्छी चीज़ें लगता, मिठाइयाँ क्या पकोड़े खूब खा लेता, और फिर तकलीफ भी पाता। तो पहले मैं भोगता पदार्थों को, भोग मेरे शरीर को भोगते, गड़बड़ हो जाती शरीर में। तो भोगों ने मुझको भोग लिया और आखिर जाके शरीर को कमजोर बना दिया। कवि ने बताया कि मैं जवानी में कितना खा लेता था अपनी। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ अच्छा। अपनी शैली में उसने बताया कि देखो, एक बार मैं भोज में गया था, कोई मित्र की शादी थी, वहाँ शादी में गया और मेरे साथी लोग साथ में बैठे हुए थे। मैंने काफ़ी खा लिया, फिर मैंने कहा भाई अब तो मैं नहीं खा सकता, पेट पूरा भर गया, अब मैं तो नहीं खा सकता, बहुत खा लिया। तो साथी ने कहा देखो रुचि हो तो और खाओ, वरना हाथ धो लो। फिर रुचि ने, और हाथ धो क्या बात है, अगर पेट भर गया तो हाथ धो लो, उठ जाओ, हो क्या। कहा और तो क्या करें, खूब खा लिया, खूब खा लिया, एकदम पेट भर गया है। इतने में वो परोसगारा एक और आया, बोला जी वो राजस्थान उधर चलते हैं, राजभोग चलते हैं, राजभोग मिठाई है। कहा जी राजभोग तो रह गए, वो तो अपने लिए ही नहीं, राजभोग तो लीजिए कम से कम, वो आपने लिए ही नहीं अब तक। तो वो राजभोग आग्रह करके यूँ वो परोसने का प्रयास कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने, जिसने कहा था पूरा पेट भर गया अब तो नहीं खा सकता, उसने 2-4 राजभोग ले लिए। तो वो साथी बोले अरे तुमने कहा था ना एकदम हाउसफुल है, पेट भर गया, फिर तुमने ये क्यों ले लिए। तो थोड़ा मूडी आदमी था, अच्छा विनोद वाला मूड का आदमी था। कि नहीं तुम लोग जानते ही नहीं हो, तुम लोग जानते ही नहीं हो। क्या नहीं जानते? कि देखो मेरी बात सुनो, देखो कि बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत लोग है, मान लो अकस्मात राष्ट्रपति आ जाए तो रास्ता है, होता कि नहीं होता है? बहुत भीड़ है, पर राष्ट्रपति अकस्मात आ गया तो तत्काल पुलिस रास्ता कर देगी, राष्ट्रपति की गाड़ी निकलेगी। तो राजभोग तो राष्ट्रपति होता है। वो आया और मेरे पेट में रास्ता हो गया, मैंने आराम से अब खा लिया मैंने। तो कवि ने कहा कि मैं जवानी में ऐसे खा लेता, ऐसे भोगता पदार्थों को, परंतु आखिर मेरे शरीर को पदार्थों ने भोग लिया।
कालो न यातो वयमेव यातः, काल क्या बीता, समय क्या बीता, हम बीत गए। बचपन में कितने अच्छे थे, जवानी में भी खूब शक्तिशाली थे, आज शरीर भी कमज़ोर हो गया, वृद्ध शरीर हो गया, शरीर भी जीर्ण शीर्ण सा हो गया, तो समय क्या बीता, हमारा जीवन बीत गया, शरीर भी मानो बीतने लग गया है, बीत रहा है, कमज़ोर हो गया है। तपो न तप्तम, मैंने जवानी में गारहस्थ में तपस्या नहीं की, पर संताप भोगा, खूब तनाव संताप भोगता रहा। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, हमारी तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए हैं। तो यह एक मैंने अपनी शैली में श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास किया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यातः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। तो यह भोगों की स्थिति होती है। शास्त्रकार ने कहा कि उवले वो होय भोगेशु, अभोगी नोव लिप्पई, भोगी भ्रमई संसारे, अभोगी विप्प मुच्चई। भोगों में तो चेप होता है, उपलेप होता है, और भोगी आदमी संसार में भ्रमण करता है, और अभोगी आदमी संसार से जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो मन में भी भोगा शक्ति है, तो मानसिक भोगा शक्ति से भी आदमी कर्मों का बंध कर लेता है। इसलिए हमें शरीर से भी भोग संयम, खाने आदि का संयम रखना चाहिए, और मन में भी आसक्ति न रहे। गारहस्थ जीवन है और वहाँ आसक्ति है, धन में, मकानों में, परिवार में और संपत्ति में, दुकान, फैक्ट्री, इनमें आसक्ति ज़्यादा है। वो आसक्ति ज़्यादा बंधन कराने वाली है। आसक्ति का त्याग मानो मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग है, और आसक्ति है वह बंधन होता है। तो हम बंधनों से छुटकारा पाने के लिए आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करें। एक कोई सन्यासी था, बचपन में सन्यास ले लिया था, एक आश्रम में रहा, छोटा सा आश्रम था, उसमें रहा करता था। और आश्रम था छोटा ही, पर बहुत अच्छा था वैसे, पेड़ पौधे, हरियाली, ध्यान का हॉल, स्वाध्याय का हॉल अच्छा बना हुआ था। तो वह सन्यासी थोड़ा युवा हो गया, बचपन में सन्यास लिया, अब तो युवा हो गया, 25 वर्ष के आसपास की उम्र। आश्रम में वो सामने एक परिवार भी फ्लैट में रहता था, अच्छा धनाढ्य परिवार था। वह सन्यासी जब कभी छत पर जाता और वो फ्लैट में उस परिवार के लोगों को देखता, सोचता, अरे ये तो भोग विलास, आराम, मनोरंजन का जीवन जीते हैं, इनके तो टीवी क्या और क्या सब कितनी सुविधाएं हैं, ऐसी क्या, मैं कितना कठोर जीवन जीता हूँ, मैं तो ठगा गया, क्यों सन्यासी बना मैं, ये कितना आराम का जीवन जीते हैं, मस्ती का जीवन है, मैं तो ठगा गया, कहने से साधुओं के कहने से सन्यास ले लिया, भोग नहीं भोग सकता, संसार के भोगों से वंचित रह गया। वो सन्यासी ऊपर से तो भोग त्यागी था, मन में भोगा शक्ति हो गई थी। वो जो परिवार के लोग फ्लैट में रहते, वो जब बाबा को देखते, अरे सन्यासी बाबा धन्य है, बचपन में सन्यास ले लिया, साधना तपस्या में लग गए, हम तो पापी लोग हैं, भोगी लोग हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे मर के, ये कितने बाबा जी त्यागी हैं, धन्य है बाबा जी को, धन्य है बाबा। बाबा जी की बार बार अनुमोदना करते साधना की। अब आखिर सबका जीवन पूरा हुआ, तो जो सन्यासी था वो ज़्यादा ऊंची गति में नहीं गया, वो परिवार के लोग अपेक्षाकृत ऊंची गति में गए। तो ऊपर से त्याग होने पर भी भीतर से भोग था, ऊपर से भोग होने पर भी भीतर में त्याग की अनुमोदना थी। तो ऊपर का भी अपना महत्व है, कौन क्या करता है, तो ऊपर का संबंध फिर भीतर से भी कई बार हो जाता है।
ऊपर से त्याग होने पर भी भीतर में राग है, ऊपर से त्याग होने पर भी भीतर में राग है, यह भोगासक्ति है, इससे भी हमारी आत्मा का पतन हो सकता है। तो यह शास्त्रकार का सदुपदेश है कि आसक्तिमान व्यक्ति चिपक जाता है। घर में गार्हस्थ्य में रहते हुए भी आदमी बहुत निर्लिप्त रह सकता है, कमल की तरह निर्लेप रह सकता है। वो धार्मिक मनोवृत्ति हो, अनासक्ति हो, फैक्ट्री भी चलती है, दुकान, ये चलते हुए भी भीतर में अनासक्ति है, तो गृहस्थ भी बंधन से अपेक्षाकृत अपना बचाव कर सकता है। तो यह है पदार्थों के रहने पर भी संभव हो तो पदार्थों का परित्याग करे, पर कुछ पदार्थों को काम में लेना ही होता है तो फिर उसमें अनासक्ति रखे। भोजन आखिर करना पड़ता है, तो भोजन में कैसे अनासक्ति रहे। भोजन बढ़िया है सामने, उसकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, सरा के नहीं खाना चाहिए। मन के अनुकूल नहीं है तो फिर उसकी निंदा नहीं करनी। समता ठीक है, जो है सो, तुम इच्छा हो तो खाओ, बना छोड़ दो, पर प्रशंसा निंदा कुछ मत करो। यह साधना चाहिए कि इच्छा हो तो भले खाओ, कौन नहीं मनाही कर रहा है, या छोड़ दो इच्छा नहीं हो तो, पर न तो प्रशंसा करो न निंदा करो। इससे वो अनासक्ति की साधना पुष्ट हो सकती है। कुछ अवांछनीय भी आ गया तो ठीक है, अपना ध्यान भले दे लो, निंदा मत करो, गुस्सा मत करो। जैसे भोजन में अनासक्ति, वैसे कपड़ों में भी अनासक्ति। कपड़ा आखिर शरीर के लिए है, लज्जा निवारण के लिए और शरीर की रक्षा के लिए है। अब बढ़िया से बढ़िया कपड़ा चाहिए, ये आसक्ति नहीं। जो बस मिला शरीर का काम होना चाहिए, बढ़िया चाहिए, बढ़िया चाहिए, वो बढ़िया 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 में वो आसक्ति हो जाती है, तो कपड़ा तो बढ़िया मान लो मिल जाएगा, वो आत्मा बढ़िया कैसे रहेगी फिर। कपड़ा तो बढ़िया, पैसा है तो मान लो मिल जाएगा, तो आत्मा कितनी बढ़िया रहेगी, यह भी ध्यान देने की बात है। मोबाइल फ़ोन तो बढ़िया से बढ़िया मान लो मंगा लोगे, तो आत्मा बढ़िया कितने रहेगी। मोबाइल फ़ोन के प्रति भी आसक्ति, बच्चों में भी आसक्ति। मैं कल परसों देख रहा था, एक छोटा सा कोई बच्चा, कोई होगा 2, 2.5, 3 बरस का, अब उसकी माँ होगी एक साथ में, उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और बच्चे ने माँ को पीटना शुरू कर। फ़ोन लिया कैसे, आखिर वापस फ़ोन देना पड़ा बच्चे को, तब वो शांत हुआ। अब 2, 2.5 बरस के बच्चे 3, मोबाइल फ़ोन का इतना कि वो हाथ में तो ठीक है, शांत चुप है, वो जो ही लिया गुस्से में आकर अपनी ओर से मारना पीटना शुरू कर हैं। तो बच्चों में वो मोबाइल फ़ोन के प्रति जितना आकर्षण है, तो ये भी एक आसक्ति सी है, वो फ़ोन की भी आसक्ति मान लो। तो टीवी है, इधर टीवी देखना, उधर खाना नाश्ता करना, खाना खाना, नाश्ता भी साथ में, टीवी भी देखना साथ में। 2 काम साथ न हो तो अच्छा, टीवी नाश्ता भोजन दोनों साथ साथ न चले तो अच्छा। परंतु वो एक युग है, ऐसा माहौल है। तो इस पदार्थों की दुनिया में कैसे हम अनासक्त रह सकें और भौतिक साधनों का अवांछनीय अनपेक्षित उपयोग न करें, तो उपयोग क्या, वो भी भोग हो जाता है। एक तो अपेक्षा से मान लो फ़ोन से आदमी बात करे, बहुत होगी अपेक्षा है, बाकी वो उसके पीछे ही पड़ जाए, बस वो घंटे 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 उसी में वो समय लगता है, वो फिर मानो आसक्ति हो सकती है। तो इस आसक्ति से बचाव, इंद्रिय विषयों में हमारा संयम रहे, आसक्ति से बचाव का अभ्यास करें, यह काम्य है।